10th क्लास इंग्लिश बी कोर। तो देखो फर्स्ट फ्लाइट के अंदर चैप्टर 6 जो कि हमारा द 100 ड्रेसेस था, चैप्टर 5 के अंदर हमने इसका फर्स्ट पार्ट पढ़ा और चैप्टर 6 के अंदर हम 100 ड्रेसेस का सेकंड पार्ट पढ़ रहे हैं, दैट इज पार्ट 2 100 ड्रेसेस। तो उम्मीद करता हूं तुम्हें इसकी कहानी बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी और अब हमें एक बात पता चल गई है कि क्यों वांडा स्कूल में नहीं आई थी, क्यों वो अपने कंपटीशन का इनाम जानने के लिए आई ही नहीं क्लास में। आखिर हमें इस बारे में पता चल ही गया और लेकिन हमें इस बात की गारंटी अभी भी नहीं मिली कि क्या उसके पास वाकई में 100 ड्रेसेस थे। पूरी कहानी को पढ़ने के बाद, चैप्टर 5 की स्टोरी पढ़ने के बाद और चैप्टर 6 की स्टोरी पढ़ने के बाद हम कह सकते हैं कि उसके पास रहे होंगे, उसके पास ये सारी चीजें रही होंगी, क्योंकि एक बंदा 100 ड्रेसेस बिना सोचे समझे नहीं बना सकता। उसने अगर कल्पना करी है तो कल्पना भी वो तभी कर पाएगी, इमेजिन भी वो तभी कर पाएगी जब उसने वो चीजें देखी होंगी। तो हो सकता है उसके पास 100 ड्रेसेस हो, ठीक है, खैर कुछ भी हो सकता है, हमें क्या लेना, हमें तो चैप्टर पढ़ना है, फिर अगला चैप्टर देखना है ना। अब वांडा हो चाहे चांडा हो, हमें क्या लेना। चलो खैर फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। समय आ गया है कि इसके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस करने का और मैं उम्मीद करता हूं कि तुम इन क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे से देखोगे। व्हाट डिड मिस्टर पेट्रोन्स्की लेटर से? क्वेश्चन ये है, तुम्हें मालूम है ना, जो वांडा के पापा थे पेट्रोन्स्की, मिस्टर पेट्रोन्स्की, उन्होंने लेटर लिखा था स्कूल में कि मेरी लड़की अब से स्कूल में नहीं आएगी, हर कोई उससे मजे लेता है, हर कोई उसके नाम का मजाक बनाता है, तो मेरी लड़की अब नहीं आएगी आपके स्कूल में। तो उसके लेटर में यही सारी बातें तो लिखी हुई थी। यही क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन क्या है। व्हाट डिड मिस्टर पेट्रोन्स्कीज लेटर से? मिस्टर पेट्रोन्स्की का जो लेटर था, पत्र था, वो क्या कह रहा था, उसने क्या कहा? अब देखो पत्र बोलता तो है नहीं, लेकिन इसका मतलब ये मत सोचना इस क्वेश्चन का मतलब कि पत्र बोल रहा था क्या। सर ये तो आप गलत बता रहे हो, क्या लेटर कोई बोलता है? नहीं बोलता, मुझे भी मालूम है नहीं बोलता, और नहीं बोलता तुम्हें भी मालूम है, ठीक है, लेकिन सेंस को समझो। जो लेटर मिस्टर पेट्रोन्स्की ने लिखा था, उस लेटर में क्या लिखा था, कहने का मतलब ये है, इसका मतलब ये नहीं कि लेटर बोल रहा था, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आंसर, इसका बहुत ही बढ़िया आंसर है भाई। मिस्टर जैन पेट्रोन्स्की, ये उसके पापा का भाई पूरा नाम था, हंसो मत। मिस्टर जैन पेट्रोन्स्की हुआ तो क्या हुआ, नाम में क्या रखा है ना। काम देखो इस बंदे का, इसने लेटर लिख के कैसे झंडे गाड़े। मिस्टर जैन पेट्रोन्स्की हैड रिटन इन द लेटर, उन्होंने अपने लेटर में लिखा था दैट हिज डॉटर वांडा विल नॉट कम टू स्कूल एनीमोर, कि उनकी जो लड़की है वांडा वो अब स्कूल नहीं आएगी। अच्छा है नहीं आएगी, इतनी बेकार नाम वाली लड़की थी, हमें क्या लेना वैसे भी। There the children had been making fun of her name, और उन्होंने अपने लेटर में ये भी बोला कि यहाँ पर जो है बच्चे मजाक बनाते हैं मेरी लड़की के नाम का। तो भाई तेरी गलती है, तूने इतना बेकार नाम रखा, उसमें बच्चों की क्या गलती। तुम्हें कौन सा पसंद होगा बताओ, पसंद है वांडा पेट्रोन्स्की, है ना, इतना फनी नेम है, मुझे कुछ सही नहीं लगता, है ना। और गलती निकाल रहा है उसके पापा दूसरों की, ये गलत बात है, उसके पापा की गलती निकाल रहे स्कूल वालों की, जबकि गलती खुद की, इतना बेकार नाम रख दिया। There the children had been making fun of her name, वहां पर बच्चे उसका मजाक बनाते थे उसके लड़की के नाम का। Now they had moved to big city, अब वो बिग सिटी चली गई है, एक बड़े शहर में चली गई है, जहां पर उसी के नाम जैसे वाले कई सारे लोग होंगे और कोई उसका मजाक नहीं बनाएगा। Now there would be none to make fun of her, अब वहां पर उसका कोई भी मजाक नहीं बनाएगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर उसके पापा ने फैसला ले लिया था कि हम ये जगह छोड़कर चले जाएंगे, हम इसका स्कूल बदलवा देंगे, और वो इस शहर को छोड़कर दूसरे शहर में चले गए थे। तो यही सारी बातें लिखी थी उसके लेटर में। अच्छी बातें चले गए, वरना हम मार मार के भेज देते, इतने बेकार नाम रखता है, ऊपर से दूसरों की गलती निकालते हैं ऐसे ऐसे लोग। तो ये बात सही है, कोई इतने बेकार नाम रखते हैं आजकल के लोग बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन। हाउ डिड द गर्ल्स नो दैट वांडा लाइक देम? लड़कियों को कैसे पता चला, बाकी बच्चों को कैसे पता चला कि वांडा उन्हें पसंद करती थी। दो दे हैड टीज्ड हर, जबकि वो सब उन्हें क्या करते थे, परेशान करते थे। सारे बच्चे मिलकर, खास करके मैडी और पैगी, मालूम है ना, मैडी और पैगी सबसे ज्यादा परेशान करते थे वांडा को। लेकिन इन सबको एहसास हो गया था कि वो तो हमें बिल्कुल पसंद करती थी, हम तो वैसे ही मजाक करते थे उसके साथ,
लेकिन वो तो हमें सच में पसंद करती थी, वो हमें सच में अपना मित्र मानती थी, वो हमें सच में अपना क्या मानती थी भाई, मित्र मानती थी। तो बाकी सारे बच्चों को भी भाई एहसास हो गया था इस बात का कि वो तो हमें वाकई में पसंद करती है। कौन, वांडा। तो कैसे, यही आंसर है। अब जरा आंसर देखते हैं। गर्ल्स न्यू दैट, लड़कियां जानती थी, वांडा लाइक देम, लड़कियों ने जाना कि वांडा उन्हें पसंद करती है। व्हेन दे सो दैट पिक्चर, जब उन्होंने उसकी वो तस्वीरें देखी, विच शी हैड मेड, जो उसने बनाई थी। किसने बनाई थी, तुमने नहीं, तुम तो अपनी शक्ल ही नहीं बना पाते हो, पिक्चर क्या बनाओगे। वांडा ने बनाई थी, वांडा ने बनाई थी एक से एक कमाल की ड्रेसेस। इन पिक्चर शी हैड मेड अ फेस दैट रिसेंबल्ड पैगी एंड मैडी, पिक्चर में, तस्वीरों में उसने ऐसे चेहरे बनाए थे जो किससे मिलते थे, मैडी और पैगी से। इसका मतलब ये हुआ कि सच यही है कि वांडा जो है उन्हें वाकई में अपना फ्रेंड मानती थी, और उन्होंने बिल्कुल ऐसे चेहरे बनाए, वांडा ने अपनी तस्वीर के अंदर ऐसे चेहरे बनाए जो चेहरे किससे मिलते थे भाई, वो चेहरे मिलते थे तुम्हारे मैडी और पैगी से। वो चेहरे किससे मिलते थे, मैडी और पैगी से, ठीक है। हाँ, रिसेंबल्ड का मतलब लिख लो हिंदी में, रिसेंबल्ड का मतलब होता है मिलना। कहते ही नहीं तू शाहरुख खान से मिलता है, तू जोकर से मिलता है, तू उस कुत्ते से मिलता है ना, तो वो चीज। तो रिसेंबल्ड का मतलब होता है मिलना, मैच करना, ठीक है। तो उसने ऐसी तस्वीरें बनाई थी जिसके अंदर जो चेहरे थे वो चेहरे किससे मिल रहे थे, पैगी और मैडी से। इसका मतलब ये हुआ कि वो उन दोनों को अपना सच्चा मित्र मानती थी। शी नेवर आंसर्ड एनीवन बैक, उसने कभी भी किसी को जवाब नहीं दिया। एंड वॉज ऑलवेज काम एंड क्वाइट, वो हमेशा शांत और चुप रहती थी। काम का मतलब होता है CALM का मतलब होता है शांत रहना, और क्वाइट का मतलब होता है चुप रहना। वैसे दोनों का मतलब यही है, शांत रहना, ठीक है। काम और क्वाइट सिमिलर वर्ड्स है। तो वो कभी भी पलट के किसी को जवाब नहीं देती थी, ठीक है, और वो हमेशा शांत रहती थी, लेकिन वो फिर भी सबको क्या मानती थी, अपना मित्र मानती थी भाई। जैसे कि मैं मानता हूँ सबको अपना मित्र। अगर कोई मुझसे मजे भी लेता था तो मैं उसको जवाब नहीं देता था, कभी भी किससे लड़ाई झगड़ा नहीं करता था। तुम लोग तो चढ़ जाते हो एक दूसरे पर, है ना, लेकिन मैं ऐसा नहीं करता था। तो वांडा जो है बिल्कुल मेरी तरह थी, है ना, दिमाग के मामले में नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, थर्ड क्वेश्चन। What did Peggy and Maddie write in their letter to Wanda? तुम्हें मालूम है ना, पैगी और मैडी जो है वांडा को बहुत मिस कर रही थी कि वो स्कूल में नहीं आती है, और इस चक्कर में वो वांडा से मिलने के लिए उसके घर तक जाती है, पुराने वाले घर तक। लेकिन वांडा वहां से जा चुकी थी, है ना। देखो अब चली गई तो अब इन्हें दुख हो रहा है उससे मिलने का, कि मैं हम उससे मिलना चाहते हैं, अब इन्हें दुख हो रहा है। तो मैडी और पैगी दोनों परेशान हो रही है वांडा से मिलने के लिए, लेकिन मिल तो पाई नहीं। तो इन्होंने क्या फैसला करा था कि हम लेटर लिखेंगे वांडा को, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन है कि मैडी और पैगी ने जो लेटर लिखा था उस लेटर में क्या लिखा था। तो तुम्हें मालूम ही है क्या क्या लिखा था। सबसे पहले तो उन्होंने वांडा को बताया था कि तुम विजेता बन गई हो, तुम ये कॉन्टेस्ट जीत चुकी हो। और फिर उन्होंने ये कहा था कि हम तुमसे माफी चाहते हैं, हम तुमसे मजे लेते रहते थे। फिर उसने ये भी कहा था कि वापस आ जाओ, हम तुम्हें मिस कर रहे हैं। मतलब बहुत सारी बातें थी। लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है। अब जरा देखते हैं कि इसके अंदर है क्या। दे रोट अ फ्रेंडली लेटर, उन्होंने क्या करा था, उन्होंने एक फ्रेंडली लेटर लिखा था। दोस्ती में कि जैसे पत्र लिखते हैं एक दूसरे को, वैसे They wrote a friendly letter about the contest के बारे में, प्रतियोगिता जो हुई थी उनकी क्लास में। and told that, और उसे बताया वांडा had won, कि वांडा जीत चुकी है। They asked about new place, और इन दोनों ने उससे उसके नए घर के बारे में भी पूछा था, नए स्थान के बारे में पूछा था जहां पर अब वो रहती है। कौन, वांडा। तुम तो अपने पुराने घर में रहते हो, तुम्हारा नहीं पूछा, वांडा के बारे में पूछा। तुम्हारा क्या, तुम्हारा गंदा सा घर है ना। यहाँ पे वांडा बिग सिटी में गई है, बड़े शहर में गई है, उसका घर पूछेंगे हम, तुम्हारा क्यों पूछे। एंड हर न्यू टीचर, और उसके नए अध्यापक के बारे में भी पूछा कि नए टीचर कैसे हैं। तुम्हारा तो मेरी तरह भाई इतना बेहतरीन टीचर, पता नहीं उसको इतना अच्छा टीचर मिला हुआ ना मिला हुआ ना। अब हर जगह मेरे जैसे टीचर थोड़ी ना होते हैं जो ऐसे स्क्रीन पर भी पढ़ाते हैं। दे टोल्ड दैट हर ड्रॉइंग्स वर वेरी प्रिटी, और फिर वो उसे बताती हैं दोनों लेटर के अंदर की जो तुम्हारी ड्राइंग्स है वो बहुत ही प्यारी हैं, जो तुमने हमारे लिए बनाई है, मैडी और पैगी के लिए बनाई है।
इन अ वे, एक तरीके से, दे फेल्ट डीपली सॉरी, वो दोनों क्या मांग रही थी, माफी मांग रही थी। मतलब उन्हें क्या महसूस हो रही थी, माफी, कि हम इससे सॉरी मांग लें कि हमने इसे परेशान करा, फिर भी इसने हमारी इतनी अच्छी पेंटिंग बनाई, हम इससे मजे लेते रहे हमेशा, लेकिन फिर भी ये हमें क्या मानती थी, अपना मित्र मानती थी। तो कुल मिलाकर ये दोनों पत्र के अंदर है ना सॉरी मांगने की कोशिश कर रही है। किससे, वांडा से। दे रियली मिस्ड हर वेरी मच, और वो सच में उन्हें बहुत ही मिस कर रही है दोनों। ऐसे ही होता है, जब कोई चला जाता है तब याद आती है, और जब पास होता है तब उसे पूछते तक नहीं है। हर कोई ऐसी करता है, जब तक वो तुम्हारे साथ है तब तक तो तुम उसे पूछोगे भी नहीं क्या है क्या नहीं है, और जब वो दूर चला जाएगा तब आंसू बहाओगे। ऐसी तो होता है, अक्सर हम लोग ऐसी करते हैं भाई। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। What excuses does Peggy think up for her behavior? तुम्हें मालूम है ना, सबसे ज्यादा परेशान पैगी करती थी वांडा को, और मैडी अब इसे बता रही है पैगी को कि तुम्हारी वजह से गई है, तुम उसे हमेशा परेशान करती थी, तुम उसे हमेशा छेड़ते थे, तुम उसे बुरा भला बोलती थी, ये है वो है। तो पैगी ना बहाने बनाएगी कि मैं इस बिहेवियर के लिए क्या करूं। तो वो अपने बिहेवियर के लिए कौन कौन से एक्सक्यूजेस देती है वो हमें बताने हैं, एंड वाई, और क्यों। ठीक है, तो तुम्हें मालूम है हर कोई अपनी गलती छुपाने की कोशिश करता है, चाहे वो गलती उसकी हो या ना हो, ना हो तब तो क्या छुपाएगा ही, है ना। और अगर गलती होती भी तो भी हर एक इंसान छुपाने की कोशिश करता है। वही काम ये पैगी कर रही है। तो देखते हैं कैसे। पैगी डीपली फेल्ट एट हर हर्ट, पैगी जो थी वो वाकई में दिल से बुरा मान रही है, मतलब वो दिल से परेशान है, दिल से दुखी है, अबाउट हर टीजिंग फॉर वांडा, वांडा को छेड़ने में। वो उसे भी दुख हो रहा है, सच बताऊं कहानी के अंदर उसे भी दुख हो रहा है कि मेरी वजह से वांडा को ये सब करना पड़ा और उसे स्कूल छोड़ना पड़ा, और वो खामे का हम उसे परेशान करते थे। वो तो कितनी प्यारी लड़की निकली क्योंकि उन्होंने उसके लिए पेंटिंग बनाई। शी सेड दैट शी हैड नेवर कॉल्ड हर अ फॉरनर, वह अब वो कह रही है कि मैंने तो कभी भी उसे फॉरनर नहीं बताया। फॉरनर उसे कहते हैं अजनबी, जो बिल्कुल दिखने में अलग लड़की लगती है। वांडा को ना हमेशा ये चिढ़ाती थी कि तू तो बिल्कुल हमसे अलग है, तू तो बिल्कुल डिफरेंट है, तू तो हमेशा गंदी रहती है, बिल्कुल एक ही तरह की ड्रेस पहन कर आती है, वही गंदे से जूते रहते हैं तेरे। हमेशा उसको मजे लेती थी ये वांडा से, और उसको फॉरनर फॉरनर कहती थी। फॉरनर मतलब कि तू हमसे मिलती जुलती नहीं है, तू बिल्कुल दूसरी तरह की लड़की है, तू बिल्कुल अलग है। अब ये बहाने बना रही है पैगी कि मैंने तो कभी भी उसको फॉरनर नहीं कहा। देखो क्या लिखा हुआ है, शी सेड दैट, वह कहती है शी हैड नेवर कॉल्ड हर अ फॉरनर, कि उसने उसे कभी भी फॉरनर कहा ही नहीं। जबकि सबसे ज्यादा मजे ये लेती थी पैगी, देखो झूठ बोल रही है तुम्हारी तरह। शी हैड इवन नॉट मेड फन ऑफ हर नेम, और देखो कितनी बड़ी बात बोल रही है, कह रही है मैंने तो कभी उसके नाम का मजाक भी नहीं बनाया। तुम्हें मालूम है ना, नाम का भी मजाक यही बनाती थी कि वांडा पेट्रोन्स्की, ये कौन सा नाम है वांडा पेट्रोन्स्की, और अब मना कर रही है कि मैंने तो उसके नाम का भी कभी मजाक नहीं बनाया। शी हैड ओनली थॉट, वह हमेशा सोचती थी, दैट शी वॉज टू डम, वह हमेशा इस बारे में सोचती थी कि वो बहुत ही ज्यादा डम है। डम का मतलब होता है भद्दी, बेकार सोच वाली लड़की, बेकार दिखने वाली लड़की, जिसे बोलना भी नहीं आता ढंग से, जो दूसरों के साथ घुल मिल नहीं पाती है, तो उसको क्या समझती थी, डम मार्केट। कहते नहीं है यार ये लड़की तो बड़ी डम है, इसे तो बोलना भी नहीं आता, ये तो पढ़ाई में भी ढंग से काम नहीं करती है, ना ये होमवर्क करके लाती है, तो इसके साथ तो बात करना बेकार है, ये बिल्कुल बेकार लड़की है, बिल्कुल अलग तरीके की लड़की है, डम गर्ल है। तो वो कहती है शी हैड ओनली थॉट दैट शी वॉज टू डम, पैगी बता रही है कि मैं तो बस उसको डम समझती थी, इससे ज्यादा मैं उसको कुछ भी नहीं समझती थी, मुझे तो बस वो लड़की कैसी लगती थी, डम लगती थी। तो इस चक्कर में वो परेशान हो रही है पैगी, और झूठे झूठे एक्सक्यूजेस बताई चली जा रही है।